हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो सिलेबस का 4 नंबर लेसन चल रहा था विद्युत धारिता और पराविद्युत पदार्थ, इसमें पराविद्युत पदार्थों से संबंधित जो हमारा सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया था और उसके बाद हमने विद्युत धारिता का सेक्शन स्टार्ट किया था और विद्युत धारिता में हम लोगों ने संधारित्र तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है और उस संधारित्र का यूज क्या होता है। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। तो देखिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग मान लें कि आपके पास एक चालक प्लेट है और उस चालक प्लेट पर जो आवेश है वो आवेश पॉजिटिव आवेश है इस प्रकार से। और मान लेते हैं कि इस पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है, हमारे पास है स्मॉल क्या वो आवेश की मात्रा है। ठीक है, तो आपको धारिता का फॉर्मूला पता है, तो आप लोग इसकी धारिता देखिए कितनी होगी। यहाँ पर इसकी आप धारिता लिखोगे C बराबर Q अपॉन में V, Q अपॉन में V। V इस प्लेट के कारण जो भी पोटेंशियल है, जो भी विभव है, वो विभव यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, तो इतनी धारिता इसकी यहाँ पर होने वाली है। अब आप क्या करें कि इस पॉजिटिवली चार्ज या धनावेशित चालक प्लेट के पास, इस धनावेशित चालक प्लेट के पास आप एक निरावेशित प्लेट को लेकर के आएँ। कैसे प्लेट को लेकर के आएँ? निरावेशित प्लेट को लेकर के आएँ तो क्या होगा, प्रेरण के कारण, इसके कारण प्रेरण के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस निरावेशित प्लेट के नेगेटिव चार्ज को इस सतह पर ले आएगा। ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा इसके पीछे वाली सतह पर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरण बोलते हैं। तो प्रेरण के कारण नेगेटिव जो चार्ज था वो अंदर वाली सतह पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज बाहर वाली सतह पर। अब देखो क्या होगा, पहले तो इसका अकेले का विभव था। यहाँ पर पिछले स्लाइड में देखो, यहाँ पर एक हमारे पास केवल एक प्लेट थी और इसी प्लेट का विभव यहाँ पर था V। लेकिन इस बार हमारे पास 2 प्लेट्स हो चुकी हैं और इन प्लेटों पर चार्ज भी मतलब प्रेरण के कारण अलग अलग प्रकार का हो चुका है। तो इस बार जो धारिता होगी वो धारिता कुछ परिवर्तित हो जाएगी और परिवर्तित होकर जो हमें नया मान मिलेगा धारिता का वो मिलेगा C डैश बराबर, देखो आवेश की मात्रा उतनी रहने वाली है Q, लेकिन विभव पहले कितना था V। अब देखो कितना हो गया, माइनस चार्ज के विभव को मान लें V माइनस और प्लस चार्ज के विभव को मान लें V प्लस। इस प्रकार से ये फॉर्मूला क्या होगा, चेंज होगा। आवेश देखो कैसे रहा, सेम। आप इस वाली प्लेट को देखें, जो प्लेट हम निरावेशित लेकर के आए थे, इस प्लेट पर जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर है किसके? नेगेटिव चार्ज की। तो इस पर तो जो नेट चार्ज है वो कितना आ गया हमारे पास है, या जो नेट आवेश है इस पर, वो नेट आवेश हमारे पास कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि इसके नेगेटिव ने पॉजिटिव को ख़त्म कर दिया। और इस पर हमारे पास पता ही आपको कितना चार्ज था शुरुआत में, Q चार्ज। तो वही चार्ज यहाँ पर धारिता में भी अपीयर होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होगी, विभव क्या होगी, चेंज होगी। और यहाँ पर देखो कुछ नेगेटिव पोटेंशियल भी आ रहे हैं। ये वाला जो विभव है, ये दूसरे वाला विभव, ये नेगेटिव विभव है। तो मतलब जो हमारा हर वाला भाग है, ये हर वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये हर कम हो रहा है, मतलब विभव कम हो रहा है। तो धारिता का मान क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से C डैश देख लो V के व्युत्क्रमानुपाती में है। तो यहाँ से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि जो C डैश है वो C से क्या आएगा, बड़ा आएगा। C डैश C से क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अचालक प्लेट थी, निरावेशित प्लेट थी, उसका जो नेगेटिव चार्ज था उसने विभव के मान को क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन अब आप एक कंडीशन और देखें, ये हमारे पास थी पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, और ये उसके पास पड़ी हुई थी निरावेशित प्लेट। प्रेरण के कारण उस पर 2 प्रकार के आवेश आ गए थे, एक तो था माइनस आवेश और इसके पीछे वाली सतह पर कौन सा था, प्लस आवेश। यदि मैं इस प्लेट को क्या कर देता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ, यानी कि भू संपर्कित कर देता हूँ, तो क्या होगा,
ये पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल था V पॉजिटिव, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस कंडीशन में जो धारिता आएगी वो धारिता देखो क्या होगी, उसको हम लोग C डबल डैश मान लेते हैं। C डबल डैश बराबर चार्ज उतना ही है, लेकिन विभव V, ये विभव तब क्या है जब अकेली प्लेट थी हमारे पास, प्लस में V नेगेटिव, प्लस में V नेगेटिव। ये V नेगेटिव क्या है, ये जो इस पर केवल माइनस आवेश बचेगा उसका ऋणात्मक विभव, क्योंकि ये प्लस आवेश तो ज़मीन में चला गया, जिस कारण से इसका विभव कितना हो गया हमारे पास से 0 हो गया। तो अब देखिए, अब जो विभव था वो और भी क्या हो गया, कम हो गया। विभव की वैल्यू और भी क्या होगी, कम होगी। मतलब ये जो नया विभव आया है इसको आप लोग क्या लिख दोगे, इसको आप लोग मान लें V डबल डैश, इस विभव को क्या मान लें, V डबल डैश। और V डबल डैश का मान प्रारंभिक विभव से बहुत ही क्या है, कम है। तो ये जो C डबल डैश होगा ये प्रारंभिक धारिता से बहुत ही क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। समझे बात को। इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया, पहले हमने एक प्लेट ली, सिंगल प्लेट ली, और सिंगल प्लेट के ऊपर चार्ज मान लिया कितना Q, उसका विभव मान लिया V, और धारिता लिखी हमने कितनी Q बटा में V। फिर हमने उसके पास एक निरावेशित प्लेट लेके आए, और निरावेशित प्लेट में जो प्रेरण के कारण आवेश प्रेरित हुआ, एक सतह पर नेगेटिव और दूसरे सतह पर पॉजिटिव, और जिस कारण जो धारिता हुई वो ये मिली अपने को, और C डैश का मान C से कुछ क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है बात है। उसके बाद हमने क्या किया, जो इस प्रेरण के कारण जो दूसरी प्लेट पे चार्ज आया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उसका एक सिरा हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, जिस कारण से पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हुआ, 0, और केवल कौन सा बता इस पर है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल था वो था V नेगेटिव, और टोटल पोटेंशियल हमने कितना मान लिया, V डबल डैश। और ये इनिशियल पोटेंशियल यानी कि प्रारंभिक विभव से क्या था, बहुत ही कम था, जिस कारण धारिता की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। आप इस पूरे प्रोसेस में एक बात दिमाग में रखें, जो चार्ज था वो है कांस्टेंट। मतलब हमने क्या किया, नियत आवेश के लिए या आवेश को नियत रखकर, आवेश को नियत रखकर, आवेश को नियत रखकर चालक की धारिता में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। आवेश को नियत रखकर चालक की धारिता में वृद्धि करना ही संधारित्र का सिद्धांत है, ही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, ये आप सिद्धांत लिखकर जो भी डायग्राम बनाए वो डायग्राम बना के इसको कॉपी में नोट कर लेना, बाकी देखेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है।